Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain investment multiplier through diagram. सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व के थ्रू मल्टीप्लायर को देखेंगे, उसके बाद हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व के द्वारा मल्टीप्लायर को देखेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लायर के वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. जब मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाया था तो उसमें आपको एक बात बताई थी कि नेशनल इनकम का लेवल कहां पर डिटरमाइन होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है, वहां पर नेशनल इनकम का लेवल डिटरमाइन हो जाता है. एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई हमारी नेशनल इनकम को भी डिनोट करती है और एग्रीगेट सप्लाई इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग. नाउ कम टू द पॉइंट. 0x पर नेशनल इनकम दिखाई गई है, 0y पर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है, C कर्व कंजम्पशन फंक्शन को शो कर रहा है और यहां पर हमने MPC 0.5 एज्यूम की है. इसका मतलब है कि जितनी इनकम बढ़ रही है उसका 50% कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और 50% सेव कर लिया जा रहा है. C प्लस I हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है. एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को जहां पर इंटरसेक्ट करता है, यह E1 पॉइंट पर ES कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है. इस सिचुएशन में इनिशियल नेशनल इनकम का लेवल 0/1 है. अब यदि गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, मल्टीप्लायर हमें देखना है. मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है तो उस सिचुएशन में नेशनल इनकम या टोटल इनकम कितनी मल्टीपल होकर बढ़ती है. जब गवर्नमेंट के द्वारा डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट किया गया तो हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व C प्लस I प्लस डेल्टा आई हो जाता है और न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E2 पॉइंट पर टच करता है, इंटरसेक्ट करता है और इस E2 पॉइंट पर हमारी नेशनल इनकम का लेवल 0/2 हो जाता है. पहले 0/1 थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़कर 0/1 से बढ़कर 0/2 हो गई है. मल्टीप्लायर में जो चेंज किया गया है वो AB के बराबर किया गया है, लेकिन नेशनल इनकम में जो चेंज आया है, डेल्टा वाई का जो चेंज आया है, वो इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीमेंट किया गया था उससे जस्ट डबल है. यहां पर मैंने अंदाजे से बनाया है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन डायग्राम मैंने MPC 0.5 के थ्रू बनाया है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में जितना भी चेंज किया जाता है नेशनल इनकम में उसकी जस्ट डबल की वृद्धि होगी. जब आप प्रॉपर स्केल से मेजरमेंट करके बनाओगे तो जो डिफरेंस आएगा वो इसके कंपैरिजन में जस्ट डबल का होगा. या हम यहां से भी देख सकते हैं कि E2H और AB हमारा बराबर है, ये दोनों हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इतना जब चेंज किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में जो नेशनल इनकम E1 से बढ़कर H पर आई है वो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जस्ट डबल है. डेल्टा आई में A से B तक का चेंज है. नेशनल इनकम में जो चेंज आया है वो Y1 से Y2 का आया है. जो डेल्टा बाई का चेंज है, डेल्टा बाई डेल्टा
आई। इसके कंपैरिजन में इसका चेंज जस्ट डबल है, क्योंकि एमपीसी हमने 0.5 मानी है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एमपीसी पर मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है। एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। नाउ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व के थ्रू भी हम मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। 0x पर सेम नेशनल इनकम दिखाई गई है, 0y पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। यहां पर हमने एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.5 मानकर चले हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इनकम बढ़ती है उसका 50% कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है और 50% सेविंग कर दी जाती है। एस हमारा सेविंग कर्व है। इनिशियली यह 0x को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी Q से नीचे जो सेविंग कर्व है वो हमारी डिस सेविंग को दिखा रहा है। क्योंकि इनकम का लेवल 0 है, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए कंजम्पशन पर कुछ ना कुछ खर्चा करता है, तो इट में भी वो दूसरों से बोरो कर रहा है या अपनी पुरानी सेविंग को यूज कर रहा है, तो इस सिचुएशन में सेविंग डिस सेविंग में कन्वर्ट हो जाती है। पुरानी सेविंग हम कंजम्पशन में यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी डिस सेविंग को Q से S तक हमारी डिस सेविंग को शो कर रहा है। Q पॉइंट के बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती जाती है और सेविंग में जो चेंज होते हैं वो इनकम में चेंजेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। चेंजेस इन सेविंग आर कंप्लीटली डिपेंडेंट विद द चेंज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, सेविंग भी बढ़ती जाती है। लेकिन कीन्स ने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माना है। यह इनकम में चेंजेस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। मींस सेविंग जो है वो हमारी इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली ऑटोनोमस होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है, आई कर्व है, वो 0x के पैरेलल है, क्योंकि यह ऑटोनोमस है। तो इनकम में चेंजेस है उसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जहां पर इन्वेस्टमेंट कर्व जो हमारा इनिशियल आई कर्व है, सेविंग कर्व को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पर नेशनल इनकम का लेवल 0y1 डिटरमाइन हो जाता है। अब यदि गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर I प्लस डेल्टा आई कर दिया जाता है, मतलब यदि डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, तो नया हमारा इन्वेस्टमेंट का कर्व क्या हो जाएगा, I प्लस डेल्टा आई। इस सिचुएशन में यह सेविंग कर्व को E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस सिचुएशन में हमारी नेशनल इनकम का जो लेवल है वो 0y2 हो जाता है। पहले 0y1 थी और डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बाद हमारी नेशनल इनकम 0y2 हो जाती है। यहां पर इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया है, यहां भी ए और बी पॉइंट दे सकते हो, या E2S बराबर है, जो चेंज आया है डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट में जितनी वृद्धि की गई है, नेशनल इनकम में वृद्धि उसके जस्ट डबल हुई है। ए बी इन्वेस्टमेंट में चेंज किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नेशनल इनकम में जो चेंज आया है वो Y1 से Y2 का है। और यहां पर आप देखिए इन्वेस्टमेंट की लाइन नेशनल इनकम की लाइन के जस्ट हाफ है, या नेशनल इनकम का जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस के जस्ट डबल है, क्योंकि हमने एमपीएस 0.5 एज्यूम की है। होप सो आपको ये दोनों डायग्राम समझ में आ गए होंगे, और जो भी मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखे हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।